होम्योपैथी में कैटेगस ऑक्सीकैंथा एक ऐसी मेडिसिन है जो कि क्रोनिक हार्ट डिजीज के लिए, दिल की बीमारियों के लिए बहुत अच्छा काम करती है। स्पेशली दिल की उन बीमारियों में जो कि धमनियों से रिलेटेड, जिसे हम आर्टरीज कहते हैं, उससे रिलेटेड होती हैं। जैसे आपने सुना होगा हॉस्पिटल्स में कि ब्लॉकेज बन गए हैं, हार्ट्स की जो नसें हैं वह ब्लॉक हो गई हैं, या हमारे शरीर की जो नसें हैं वह ब्लॉक हो गई हैं, जिसकी वजह से खून का थक्का जो है वह धमनियों में फंस गया है। अब बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी, पेस मेकर लगाना पड़ेगा, या फिर इसी प्रकार की जो अन्य शब्द जो यूज होते हैं हमारे दिल से संबंधित, तो इन बीमारियों के लिए यह मेडिसिन जो कैटेगस ऑक्सीकैंथा है बहुत अच्छा काम करती है। पहले मैं यह बताऊंगा कि कैटेगस ऑक्सीकैंथा का किस तरीके से काम होता है, क्या क्या बीमारियां होती हैं जिनमें यह बहुत अच्छा काम करती है हार्ट से रिलेटेड, क्योंकि बहुत तरह की बीमारियां होती हैं जो आर्टरी से रिलेटेड होती हैं, धमनियों से रिलेटेड होती हैं, उन्हें मैं बताऊंगा। और उसके बाद वीडियो के लास्ट में यह बताऊंगा कि यह मेडिसिन किस प्रकार से लेनी चाहिए कि हम इन बीमारियों से बहुत आसानी से निजात पा सकें और सर्जरी या किसी पेसमेकर इस टाइप को, इस जगह को, या इस उच्चतम ट्रीटमेंट को, जो खर्चीला ट्रीटमेंट होता है, यहाँ पर जाने से बच सकें। पहली बात, कैटेगस ऑक्सीकैंथा हार्ट्स की उन बीमारियों में बहुत अच्छा काम करती है जहाँ पे यदि किसी पेशेंट्स की पल्स स्लो है। जैसे नॉर्मली क्या होता है, 66 से लेके 86 तक नॉर्मल पल्स रेट होनी चाहिए, लेकिन यदि 66 से भी कम अगर उसकी नॉर्मल जो पल्स रेट है वह स्लो आ गया है, हृदय का जो स्पंदन है, जो दिल की धड़कन है, वह काफ़ी कम हो गई है, तो यहाँ पे यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। अभी कारण बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। इसके अलावा डिस्निया, यदि पेशेंट को हार्ट की दिक्कत के साथ साथ में सांस लेने में दिक्कत होती है, यदि वह थोड़ा सा भी काम कर ले तो उसकी सांस बहुत ज़्यादा फूलने लग जाती है, तो इस प्रकार की दिक्कत में भी यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। हार्ट की दिक्कत के साथ साथ में यदि पूरी बॉडी ठंडी रहती हो, स्पेशली लिम्स जैसे हाथ और पैर जो है वह बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं और हार्ट की दिक्कत भी है, तो यहाँ पर भी यह मेडिसिन बिल्कुल रामबाण औषधि की तरह से काम करती है। अब ऐसा क्यों होता है? होता क्या है कि आप लोग जानते होंगे कि हमारे हार्ट से जो शुद्ध खून होता है, जिसे हम अच्छा खून कहते हैं, जो ऑक्सीजन युक्त खून होता है, वह एक पाइपलाइंस के द्वारा हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। इन पाइपलाइंस को क्या कहते हैं? आर्टरीज या धमनियाँ। जब इन आर्टरीज या जो ये पाइपलाइंस होती है, जिन्हें हम आर्टरीज या धमनियाँ कह रहे हैं, इनकी दीवारें मोटी हो जाती हैं, तो उससे क्या होता है, इनके अंदर जो ब्लड के सप्लाई होने का जो रास्ता होता है वो सिकुड़ने लगता है, जिसकी वजह से संबंधित ऑर्गन्स को अच्छी तरह से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है, या ब्लड सप्लाई होने में रुकावट आने लगती है। ऐसा क्यों होता है? जब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ जाए, कोलेस्ट्रॉल के प्लेक्स जो होते हैं इन पाइपलाइंस की दीवारों में जमा होने लगते हैं, कभी कभी कैल्शियम्स का डिपोजिशंस भी वहाँ पे होने लगता है, और बसा का भी डिपोजिशंस वहाँ पे होने लगता है। तो इस प्रकार से जब इनकी धमनियाँ मोटी होने लगती हैं और ब्लड सप्लाई को डिस्टर्ब करती हैं, ब्लड सप्लाई कम होने लगती हैं, तो इसकी वजह से जो संबंधित ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं हो पाती है, तो उन ऑर्गन्स में दिक्कतें होने लगती हैं। तो इस प्रकार की जो दिक्कत होती है, आर्टरीज जो ये पाइपलाइन है उसका जो रास्ता सिकुड़ने लगता है, इस कंडीशंस को हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। अब एथेरोस्क्लेरोसिस के कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। जैसे जो हमारा हार्ट है, हार्ट को अपने आप में भी, जो हार्ट की जो मसल्स होती है उसे भी ऑक्सीजन युक्त ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है, तभी वह हार्ट अच्छे से काम कर पाता है। तो हार्ट्स को जो ब्लड सप्लाई करती है उस आर्टरीज का नाम क्या होता है? कोरोनरी आर्टरी। तो कोरोनरी आर्टरी में यदि सिकुड़न होने लग जाए, वहाँ पे ये प्लेक्स बनने लग जाए, तो उस कंडीशंस में हार्ट को ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हार्ट प्रॉपरली काम नहीं कर पाता है। थोड़ा सा भी पेशेंट अगर एक्सरसाइज करे या थोड़ा सा भी चले तो उसकी सांस एकदम से फूलने लगती है, चेस्ट पेन होने लगता है, स्पेशली जो हमारी ये जो कॉलर बोन होती है, क्लेविकल बोन होती है, इसकी नीचे की तरफ को पेन महसूस होता है। इसके साथ में ठंडा पसीना आने लगता है। डिस्निया की दिक्कत, सांस की प्रॉब्लम जो मैंने बताई वह होने लगती है। हाथ पैरों में क्योंकि ब्लड सप्लाई अगर ठीक से नहीं हो पा रही है, तो हाथ पैरों में जो होता है ब्लड की जो गर्मी होती है वह ठीक से नहीं हो पाती, तो हाथ पैर ठंडे महसूस होने लगते हैं।
तो और यदि यह जो कोरोनरी आर्टरीज में जो ब्लॉकेज है या जो नैरोइंग हो बहुत ज़्यादा 70% से ज़्यादा हो जाए तो इसकी वजह से हार्ट अटैक आने की संभावनाएं भी हो जाती हैं। तो इस प्रकार की दिक्कत में यह मेडिसिन जो कैटेगस ऑक्सीकेंथा है बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा यदि किडनी को सप्लाई होने वाली जो आर्टरीज धमनियाँ होती हैं उसमें ब्लड सप्लाई कम हो जाए, उस आर्टरीज की दीवारें मोटी हो जाए, एथेरोस्क्लेरोसिस की दिक्कत हो जाए जैसा मैंने बताया, तो उसकी वजह से क्या होता है कि किडनी को ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में ब्लड सप्लाई करने के लिए हार्ट जो है हमारा बहुत ज़्यादा पंप करने लगता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और यहाँ पे जो पल्स रेट होती है वह भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये किडनी की दिक्कत होती है और इसमें पूरी बॉडी में सूजन आने लगती है, स्पेशली पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन आने लगती है और पेशाब संबंधी दिक्कतें होने लगती हैं। तो इस प्रकार से क्रोनिक किडनी डिजीज़ में भी यह कैटेगस ऑक्सीकेंथा बहुत अच्छा काम करती है। मैंने अभी कहा था कि यह मेडिसिन जो है स्लो पल्स रेट में भी बहुत अच्छा काम करती है और हार्ट से रिलेटेड दिक्कतों में बहुत अच्छा काम करती है और इसके साथ साथ यह हाई बीपी में भी बहुत अच्छा काम कर सकती है। लो बीपी में तो अच्छा काम करती है, हाई बीपी में या किडनी में अगर ब्लड सप्लाई की दिक्कत होगी है तो किडनी की वजह से अगर बीपी बढ़ रहा है तो वहाँ पर भी यह मेडिसिन बहुत रामबाण की तरह से काम करती है। इसके अलावा यदि हमारी इंटेस्टाइन्स की जो आर्टरीज होती हैं, हमारी जो मेजेंटिक मसल्स होती हैं, वहाँ की आर्टरीज में कोई दिक्कतें आ जाए, वहाँ पे ब्लॉकेज होने लग जाए तो उसकी वजह से हमको डायरिया हो सकता है, वोमिटिंग नोजिया फीलिंग हो सकती है, पेट में क्रैम्प, नाभि के आसपास में क्रैम्प जैसी सेंसेशन आने लगती है, पेन बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो इस प्रकार की कंडीशंस में भी यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा जो हमारी ब्रेन को आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती है दिमाग को, जिसे हम कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं, यदि वहाँ पे दिक्कत आ जाए तो उसकी वजह से पेशेंट्स को बोलने में लड़खड़ाहट होने लगती है, कन्फ्यूजन जैसी स्थिति हो जाती है और आंखों में प्रेशर जैसा पड़ने लगता है, गिडीनेस फीलिंग होने लगती है, उसको ऐसा लगा कि ब्रेन बहुत हल्का जैसा हो गया। जब वो खड़ा होता है, चलने की कोशिश करता है तो उसको एक अजीब सा गिरने जैसी सेंसेशन होती है, हल्का सा चक्कर जैसा उसको लगता है, इसको हम गिडीनेस बोलते हैं। तो इस प्रकार की दिक्कतों से होने लगती है। तो यहाँ पर भी यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करते हैं। मतलब ओवरऑल सारी पिक्चर को देख कर हम यह कह सकते हैं कि जो कैटेगस ऑक्सीकेंथा है इसका काम जो आर्टरीज होती हैं, जहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस जिसको हम बोलते हैं, आर्टेरियल डिजीज जो होती है, वहाँ पे यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इसके साथ ही हार्ट से रिलेटेड जो दिक्कतें होती हैं, जहाँ पे ब्लॉकेज की संभावनाएं होती हैं, ब्लॉकेज बनने लगते हैं, तो वहाँ की शुरुआती स्तर में, यहाँ तक कि एडवांस कंडीशंस में भी यदि इस मेडिसिन को लिया जाए तो ये दिक्कतें, ये ब्लॉकेज को खोल देती हैं और आर्टरीज को अच्छे से टोन अप करती हैं, धमनियों को जो पाइपलाइंस होती हैं उनको बिल्कुल साफ कर देती हैं, कोलेस्ट्रॉल के पैक जो प्लेक बन जाते हैं उनको हटा देती है। इस प्रकार से यह हमारी पूरी बॉडी के ब्लड सर्कुलेशंस को एक टोन अप करने का काम करती है। लेनी कैसे है? यदि इस प्रकार की दिक्कतें होती हैं जो मैंने बताया, तो यहाँ पे कैसे लेनी है? जो कैटेगस ऑक्सीकेंथा है इसका मदर टिंचर मिलता है या कैटेगस ऑक्सीकेंथा क्यू आप लाएंगे किसी भी मेडिकल स्टोर से, और इसकी 10 बूंद सुबह, दोपहर, शाम 1/4 गिलास पानी में डाल के लेनी है और इसके आधे घंटे पहले और बाद में कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। थोड़ा सा लंबे समय तक लेना पड़ेगा, 1.5 से 2 महीने या 3 महीने तक आप इसे लगातार लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके हार्ट से रिलेटेड जो भी दिक्कतें हैं, लो बीपी हो, हाई बीपी हो या फिर स्लो पल्स हो या फिर पल्स रेट बहुत ज़्यादा हो गया है, एंजाइटी होगी हार्ट्स की वजह से या फिर ब्लॉकेज की वजह से, जो भी मैंने अभी सिम्टम्स बताए वो सारी दिक्कतें हो गई हैं, तो इससे बहुत अच्छी तरह से यह मेडिसिन इन सारी दिक्कतों को दूर कर देती है और पेशेंट्स को और आर्टरीज को एक नॉर्मल कंडीशंस में ले आती है। स्पेशली हार्ट से रिलेटेड जो दिक्कतें होती हैं उन समस्याओं को दूर कर देती है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे फिर किसी नए टॉपिक के साथ में, फिर किसी नए दिन में। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आपको कोई क्वेश्चंस मुझसे पूछने हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में जाके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके उन कमेंट्स का जवाब दे सकूं। हालांकि थोड़ा सा व्यस्त समय रहता है इसलिए मैं प्रॉपरली वीडियो भी नहीं बना पाता हूं क्योंकि पेशेंट्स वगैरह ज़्यादा रहते हैं, लेकिन जब भी हाँ मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश जरूर करूँगा। थैंक यू एंड बाय बाय।